साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया गया, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न आपसे रैंडमली पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है आपकी स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। उसके बाद में एक हिस्टोरिकल प्लेस की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम आपको वीडियो के अंत में दिखाई देता है। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रिवीजन का पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या कर दिया है? काकोरी डकैती, काकोरी एक्सीडेंट, काकोरी ट्रेन एक्शन या फिर काकोरी दुर्घटना? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर सी यानी कि काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट इसका नाम कर दिया गया है, काकोरी कांड का नाम बदल करके। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान, चीन, रूस या फिर अमेरिका? आंसर की बात करें, सही आंसर है सी यानी कि रूस में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की है? बांदा, महोबा, प्रतापगढ़ या फिर प्रयागराज? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी यानी कि महोबा से प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है। और इन सारे प्रश्नों के बारे में कल हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर 11 अगस्त 2021। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर सी यानी कि ए और बी दोनों, विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्पों और जैव ईंधन के संवर्धन हेतु भारत सरकार के प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जैव ईंधन दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है? तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना इस वर्ष का विषय रखा गया है, जो है वर्ष 2021 का। ये आपको याद रखना है। जैसे रतन जोत वगैरह होते हैं, ये बायोडीजल का कार्य कर सकते हैं आगे चल करके। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो रतन जोत को कहा जाता है। भविष्य का ऑयल, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए शेर दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो शेरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उनकी रक्षा संरक्षण के लिए 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। शेर को IUCN की जो आपकी लिस्ट है उसमें जो है रेड डाटा लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो रेड लिस्ट में शामिल है कौन? शेर। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सा एकीकृत वन स्टॉप समाधान शुरू किया गया है? रेल सुविधा, रेल मदद, रेल ऊर्जा या फिर रेल प्रकाश? आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर बी यानी कि रेल मदद नाम से यहाँ पर वन स्टॉप समाधान शुरू किया गया है, जिसका अर्थ है एक ही ऐप में आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो देखिए, भारतीय रेलवे ने एकीकृत वन स्टॉप समाधान रेल मदद शुरू किया है। इसके साथ रेलवे ने शिकायतों के लिए कई मौजूदा हेल्पलाइनों को एक ही मंच में विलय कर दिया है। यानी कि पहले आपको शिकायत करने के लिए 139 डायल करना पड़ता था, कोई जानकारी लेने के लिए अन्य अलग अलग नंबर डायल करने पड़ते थे। अब ये सारे नंबर आपको रेल मदद पर ही मिल जाएंगे। शिकायतों के शीघ्र समाधान हेतु यात्रा के दौरान वेब ऐप, SMS, सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से रेल मदद तक पहुँचा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन स्थलों के साथ उनके संक्षिप्त इतिहास, लोकप्रिय स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानकारी देने के लिए एक ऐप विकसित कर रहा है? यानी कि पर्यटन स्थल कौन कौन से, उसके आसपास में स्थानीय व्यंजन मिल सकते हैं आपको, कौन कौन से होटल मिल सकते हैं, ये सब एक ही ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर लद्दाख? आंसर की बात करें, सही आंसर ए यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा ये ऐप जारी किया जा रहा है। देखिए, तो दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग एक ऑनलाइन मंच विकसित करने जा रहा है, जिसका अर्थ है एक ऑनलाइन ऐप यहाँ पर चालू करने जा रहा है। इस ऐप पर पर्यटन स्थलों के साथ उनके संक्षिप्त इतिहास, लोकप्रिय स्थानीय व्यंजन, बाजार स्थलों और राष्ट्रीय राजधानी में हेरिटेज वॉक की जानकारी उपलब्ध रहेगी। यानी कि अगर आप जैसे लाल किला घूमने जाना चाहते हैं तो उस लाल किले का इतिहास क्या है,
उसके आसपास कौन कौन से होटल हैं, उसमें मतलब घूमने की क्या क्या सुविधा है, कहाँ पर आपको साधन मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको एक ही ऐप पर मौजूद मिलेगी। एक ही ऐप पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा ये इनिशिएट लॉन्च किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया जा रहा है जो दिल्ली को एक पर्यटन स्थल के रूप में ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, यानी कि ब्रांड बनाएगा पूरे विश्व में। ये दिल्ली को जो है एक ही ऐप पर पूरी जानकारी मिल जाया करेगी। यह ऐप सितंबर 2021 से चालू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ई नगर मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया गया है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर गुजरात? सही आंसर है डी, यानी कि गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ई नगर मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। ई नगर में संपत्ति कर, पेशेवर कर, पानी और जल निकासी, शिकायत और शिकायत निवारण हेतु भवन अनुमति, आग और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल भी शामिल है। यानी यहाँ पर भी ई नगर नाम से एक ऐप विकसित किया गया है। हर राज्य सरकार अपने यहाँ कुछ ना कुछ नया इनिशिएट लॉन्च कर रही है। तो इस ऐप पर क्या होगा कि सारी सुविधाएं, अगर आपको नगर निगम में टैक्स भरना है वो भी आप इस ऐप की मदद से भर सकते हैं। कहीं पर आग वगैरह लग गई है, आपको पुलिस को कॉल करना है या फिर एम्बुलेंस या फिर आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना है, तो भी आप इसी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। यानी 52 सेवाओं को जो है इसी एक ऐप में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, ई नगर ऐप गुजरात राज्य का है, याद रखिएगा। गुजरात शहरी विकास मिशन को ई नगर परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में विकसित किया गया है। यानी शहर में जो भी परेशानियां होंगी, जो भी विकास कार्य कराए जाएंगे, वो सारी जानकारी आपको ई नगर मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। गुजरात राज्य सरकार ने चालू किया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए डिजिटल मोनोग्राफ का जो है अनावरण यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों के डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है। उन्होंने एक आवासीय कार्यक्रम में अगस्त क्रांति के अवसर पर एक लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। मोनोग्राफ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। अभी बताते हैं, देखिए। राजस्थान सरकार द्वारा 15 वर्ष पहले प्रकाशित हुए 61 मोनोग्राफ अब डिजिटल हो चुके हैं। यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपको पूरी जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो अब आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक मोनोग्राफ यहाँ पर जारी कर दिया गया जो कि डिजिटल होगा और आप अपने मोबाइल में ही उसको चालू करके उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी हैं या पूरे भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, उनकी मतलब क्या मदद की है भारत को स्वतंत्र कराने में, ये सारी जानकारी आपको डिजिटली माध्यम से मोबाइल पर ही मिल जाया करेंगी। राजस्थान सरकार के द्वारा यह इनिशिएट लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल को किस राज्य में हरी झंडी दिखाई गई है? लद्दाख, मेघालय, जम्मू कश्मीर या फिर नागालैंड? आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल को शुरू किया गया है। अब ये क्या है, आइए जानकारी देते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 7 अगस्त 2021 को डल झील के तट से एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई है। यह आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव का जो है एक हिस्सा है। जैसा कि आपको पता है, भारत 75 वर्ष पूरे करने वाला है यहाँ पर स्वतंत्रता के, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। उसी के अंदर एक कार्यक्रम यहाँ पर पैडल फॉर डल जो है शुरू किया गया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। इसमें पेशेवर साइकिल चालकों के साथ साथ विभिन्न आयु समूहों के 200 से अधिक लड़के और लड़कियों को भाग के द्वारा जो है भाग लिया जाएगा। ठीक है, तो साइकिल की रेस एक तरह से कह सकते हैं। तो कहाँ पर? डल झील से इसको शुरुआत की गई है, इसलिए इसका नाम रखा गया है साइक्लोथॉन फॉर पेडल फॉर डल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं 11 अगस्त 2021 एमपी करंट अफेयर। ये 9 अगस्त नहीं, यहाँ पर 11 अगस्त कर लीजिए। तो 11 अगस्त 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश के उज्जैन की सौम्या अग्रवाल को यूएसए की डेलावेयर यूनिवर्सिटी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इनका संबंध किस खेल से है? जंप रोप, निशानेबाजी, मलखंभ या फिर खो खो? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि जंप रोप से संबंधित है सौम्या अग्रवाल, जिन्हें यूएसए की डेलावेयर यूनिवर्सिटी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। बहुत गर्व की बात है भारत के लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए भी। देखिए, तो सौम्या अग्रवाल अमेरिका के न्यूयॉर्क की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में जंप रोप की यहाँ पर ट्रेनिंग देंगी। ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी कि ये जंप रोप की ट्रेनिंग भी देंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें 2016 में एकलव्य अवार्ड से भी सम्मानित किया था। सौम्या के नाम 1 मिनट में सबसे ज़्यादा जॉगिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ था। इसके बाद उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ करके गिनीज बुक वर्ल्ड में जो है अपना नाम दर्ज करा लिया था। 1 मिनट में सबसे ज़्यादा जॉगिंग के लिए, यानी सबसे ज़्यादा रस्सी कूद के लिए इन्होंने अपना नाम जो है दर्ज करा लिया गिनीज वर्ल्ड बुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा तैयार की गई पुस्तक संसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिवालय द्वारा जारी की गई है। तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, संसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह। ठीक है, देखिए शिवराज सिंह चौहान, उषा ठाकुर, कमल पटेल या फिर मंगू भाई पटेल। आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ पर मध्य प्रदेश सचिवालय द्वारा जारी की गई इस पुस्तक का जो है यहाँ पर विमोचन किया गया है। ठीक है, उषा ठाकुर कौन है, तो उषा ठाकुर मध्य प्रदेश की अध्यात्म मंत्री हैं, मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं और कमल पटेल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। ये सब जानकारी आपको होना चाहिए अगर आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई ये जो पुस्तक है वो 40 पेज की एक पुस्तक है। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि एमपी पुलिस और पटवारी में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कितने पेज की पुस्तक है, चलिए बताइए। तो अटपटे प्रश्न भी हम यहाँ पर आपको कवर कराते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके का सुपर स्तंभ क्लास है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की वर्तमान राशि कितनी है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला ये प्रश्न है। 7.5 लाख, 20 लाख, 15 लाख या फिर 25 लाख। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि 25 लाख रुपए की राशि जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में दी जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्या है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की वर्तमान राशि 25 लाख रुपए है। इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसे अभी हाल ही में बदल दिया गया है और पहली बार यह पुरस्कार 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद कौन है, तो ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, चेस के खिलाड़ी हैं, शतरंज के, और इनको जो है पहली बार जो है यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, यह प्रदान किया गया था। पहले 7.5 लाख और अब इसकी राशि बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है। माइंड मास्टर जो पुस्तक है वो जो है आपके विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है, माइंड मास्टर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही घुमा करके प्रश्न पूछा जा सकता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि कितनी है। तो आपको मेजर ध्यानचंद का नाम आते ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए आपके माइंड में। भारत ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। आयरलैंड, सोवियत संघ, जर्मनी या फिर दक्षिण अफ्रीका। आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि आयरलैंड से हमने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। कुछ जानकारी देखिए। तो नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। उनका वर्णन संविधान में 36 से 51 अनुच्छेद तक किया गया है। ये आपके जो है नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ठीक है, सोवियत संघ से हमने क्या लिया, तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए हैं। जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है। यह आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या फिर कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आंसर की बात करें, सही आंसर है डी, यानी कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, कैबुल लामजाओ जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में लोकटक झील के ऊपर स्थित है। तो लोकटक झील कहाँ पर है, वो भी आपकी मणिपुर में है, और ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर संघाई हिरण पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न बना है यहाँ पर, एमपीपीएससी ने भी कई बार पूछा है और कई बार यहाँ पर एनटीपीसी रेलवे में भी पूछा गया कि संघाई हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं। तो संघाई हिरण कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि मणिपुर में लोकटक झील के ऊपर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह प्रश्न है। तुर्की, मिस्र, इजराइल या फिर ईरान। आंसर की बात करें, सही आंसर डी, यानी कि ईरान की जो सीमा रेखा है वो भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ठीक है, देखिए ईरान की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी तेहरान है, यह आपको याद रखना है। और जो रामसर कन्वेंशन है वो ईरान में ही पहली बार हुआ था और 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है। रामसर के बारे में पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं। रामसर साइट ऐसी साइट होती हैं जो दलदली भूमियाँ होती हैं। ठीक है, तो भारत में भी जो है 42 रामसर साइट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है महू, इंदौर। कल हमने आपसे पूछा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था, तो महू, इंदौर में हुआ था। तो देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया। राधेश्याम शुक्ला नाइस क्लास का है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मुस्कान हारित ने महू बताया है। उसके बाद देव शर्मा ने महू, इंदौर बताया है। सचिन पारसर ने महू, इंदौर बताया है। राहुल मालवीय ने महू बताया है। उसके बाद में पुरुषोत्तम परमार ने सैन्य छावनी महू के काली पलटन इलाके में हुआ था, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद माया अथैया ने भी यहाँ पर महू, इंदौर बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का प्रश्न, जिसे आपको कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आइए देखते हैं, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम आ सके। तो तराइन के प्रथम युद्ध में किसने मोहम्मद गौरी को हराया था।
आपको पूरी जानकारी है तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो तराइन की प्रथम युद्ध में किसने मोहम्मद गौरी को हराया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके इस बारे में, उस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो और MPPSC और MP के अन्य एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लगातार लेकर के आते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।